जय श्री राम। आज साधक का प्रश्न है कि हम पुत्र की कामना रखते हैं, परंतु हमारे घर में कई बेटियों का जन्म हो गया। ऐसी परिस्थिति में अंतिम लक्ष्य मान करके जिस काल में पत्नी को गर्भाधान हो, उसके कुछ महीनों के पश्चात जब हमें पता चले कि यह बेटी है, तो क्या हम भ्रूण हत्या कर सकते हैं, या कि कर रहे हैं तो क्या हमें पाप लगेगा? मैं आपसे आग्रह करूंगा, पाप नहीं महापाप लगेगा। कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए, यह जघन्य अपराध है। आपको पता होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य ब्राह्मण का पुत्र अश्वत्थामा महाबलिष्ठ था, वह अभिमन्यु की धर्म पत्नी उत्तरा को गर्भ था। जिस काल में महाराज परीक्षित गर्भस्थ थे, उस काल में वह गर्भ हत्या ही कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकलवा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे काल में कभी भी किसी को श्रापित नहीं किया, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप भी दिया था कि तू हमेशा पिशाचों की तरह रहेगा और तेरे जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। भ्रूण हत्या करना पाप नहीं, महापाप की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति भ्रूण हत्या करता है, वह अगले जन्म में निसंतान हो जाएगा। उस पाप के प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति कभी नहीं होगी। तो आप कहेंगे, तो क्या जितने संतान जितने लोगों के नहीं है, तो क्या उन्होंने भ्रूण हत्या किया है? मैं कहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं माने, इस वीडियो से मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इसका ये तात्पर्य नहीं है। संतान न होने के कई कारण हैं। शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं, या कि हमारे पूर्व जन्म के अन्य कुछ ऐसे कर्म बिगड़ गए होंगे जिससे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। परंतु इस महाअपराध से यह तो निश्चित है कि अगले जन्मों में आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भूल करके भी कभी भी ना तो आप भ्रूण हत्या करें, गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी भी ना करें। इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। स्त्री, पुत्र या कि कोई भी गर्भस्थ मानव श्रेणी की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मानव के द्वारा एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरे जीवों की भी, अगर कोई पशु पक्षी भी हैं, उनके भी गर्भस्थ शिशु की हत्या कभी नहीं की जाती। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी ऐसे महापाप स्वयं भी न करें और किसी को सलाह भी न दें। कारण कि शास्त्र कहता है कि हम जितना पाप करते हैं उतना फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, उसका दंड मिलता है। उस फल से हमें कभी कोई नहीं बचा सकता है। हमारे साथ में जितने सहयोगी हैं, सबको भी उतना ही दंड मिलेगा जितना हमें मिलता है। इसलिए हम भूल के अपराध ना करें और किसी के साथ में सहयोग न दें, किसी को ऐसा सुझाव न दें। जय श्री राम।